गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फील्ड इन पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज होलो स्फीयर। होलो स्फीयर के बीच में खोखला रहेगा और वो चार्ज है, उसके कारण फील्ड इन पोटेंशियल कितने के बराबर होगा। तो पहला नंबर में है पॉइंट लाइज आउटसाइड द होलो स्फीयर। ये होलो स्फीयर है और इस पे चार्ज है कितना, Q। तो इस पॉइंट पर ये सेंटर से ये कितनी डिस्टेंस पे दिया हुआ है, पॉइंट P R। यहां सेंटर से लेके ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है R। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितने के बराबर होगा, KQ/R²। पहले हम लोग ये निकाले हुए हैं सॉलिड स्फीयर में, देख लीजिएगा इतना के बराबर होगा। और यहीं पे लिख देते हैं पॉइंट लाइज आउटसाइड द होलो स्फीयर, यहीं पे लिख देते हैं फील्ड भी। तो फील्ड कितना के बराबर हो जाएगा, KQ/R। यानी इसकी तुलना में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तेजी से डिक्रीज करेगा, उतना तेजी से पोटेंशियल डिक्रीज नहीं करेगा। यहाँ पे R का स्क्वायर है, यहाँ पे R है। आप क्या बोल रहे थे, अगर सरफेस पे होता पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ होलो स्फीयर, पॉइंट लाइज बी नंबर में पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ होलो स्फीयर। सरफेस ऑफ होलो स्फीयर तो कितना हो जाता, अगर ये सरफेस पे होता, ये सरफेस पे पॉइंट होता, इसी जगह पे P पॉइंट होता, तो स्मॉल r और कैपिटल R दोनों आपस में क्या होता, इक्वल होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल R का स्क्वायर। और पोटेंशियल सरफेस पे कितना हो जाएगा, KQ/R के बराबर। ये ऐसा इतना सरफेस पे हो गया। मेन इंपॉर्टेंट है तीसरा इसके अंदर में। तो तीसरा नंबर में क्या है, पॉइंट लाइज इनसाइड द, पॉइंट लाइज सी नंबर में, पॉइंट लाइज सी नंबर में, पॉइंट लाइज इनसाइड द होलो स्फीयर। होलो स्फीयर के अंदर में अगर पॉइंट लाई कर रहा है तो क्या होगा। अब इसको मिटा दें। ये ऐसे होलो स्फीयर है और ये पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है। इसमें क्या है, स्मॉल r इज स्मॉलर देन कैपिटल R। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ होलो स्फीयर। स्मॉल r यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, ये पॉइंट P है, चार्ज इधर रखा हुआ है। तो बोले थे क्या कि एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, इसी को बोला जाता है क्या चीज, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। तो बताए थे आपको कि अगर चार्ज बाहर हो ये सरफेस से, तो इससे होके जो नेट फ्लक्स जाएगा वो कितना के बराबर होगा, 0। अगर चार्ज क्लोज सरफेस से बाहर होता है तो नेट फ्लक्स कितना होता है, 0। तो देखिए ये वाले केस में इमेजिनरी गॉसियन सरफेस से, मतलब ये सरफेस से चार्ज बाहर है, तो इससे फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। फ्लक्स हो जाएगा 0। और फ्लक्स अगर 0 है, अगर फ्लक्स 0 है तो फ्लक्स बराबर क्या लिखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया 4πr²। तो E इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो होलो स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 0। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लिखे थे -dV/dr, तो E इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू -dV/dr। यानी V का वैल्यू क्या हो गया हम लोगों का, कांस्टेंट। V मतलब पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट पोटेंशियल कितने के बराबर होता है, ये कांस्टेंट जो पोटेंशियल है V जो कांस्टेंट हो गया, ये कितने के बराबर हो गया, ये जो सरफेस पे होता है उतना के बराबर होगा।
मतलब सरफेस पे कितने के बराबर लिखे थे, के क्यू बाय कैपिटल आर। यानी अगर ये हॉलो स्फीयर है, अगर ये हॉलो स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर का एवरी पॉइंट पर अंदर में सभी जगह पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय कैपिटल आर। अगर मान लीजिए यहां ऐसे ग्राफ अगर ड्रॉ करना हो पोटेंशियल का और फील्ड का, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ कैसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये अगर ये सॉलिड स्फीयर हो गया, ये हॉलो स्फीयर हो गया, इस पे चार्ज Q है और इसका रेडियस R दिया हुआ है। तो अब इधर की ओर लाइन ड्रॉ कर दिए, इधर की ओर R डिस्टेंस है और ये ऐसे है, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां से लेकर यहां तक स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर है, ये वाला स्मॉल r है, ये कैपिटल R के बराबर है। यहां सरफेस पे चले आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में हर एक पॉइंट पे 0 होता है और सरफेस पे आने के बाद एक ही बार मैक्सिमम हो जाता है E मैक्स, और ये कितना के बराबर आता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इससे आगे निकलने के बाद यहां तो रहेगा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे आपका कुछ नहीं होगा और एक ही बार सडनली सरफेस पे ज्यादा होगा और उसके बाद धीरे धीरे घटेगा और आर का वैल्यू बाहर में, ई आउटसाइड में के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर आर का वैल्यू इनफाइनाइट कर देंगे, ये जब इनफाइनाइट पे ऐसे चला जाएगा तो जाके एक दूसरे से सट जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का और आर का डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है हॉलो स्फीयर के लिए। ये है हम लोगों का क्या चीज, हॉलो स्फीयर। अब क्या बोल रहे हैं, अगर पोटेंशियल निकालना होता तो पोटेंशियल का ग्राफ कैसा आता, पोटेंशियल का ग्राफ कैसा आता, पोटेंशियल हो जाता इस तरह से। अगर मान लीजिए ये ऐसे हॉलो स्फीयर था और ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिए, तो इसका हर एक पॉइंट पर अंदर में पोटेंशियल अंदर में इनसाइड, पोटेंशियल इनसाइड द हॉलो स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर है हम लोगों का चार्ज हॉलो स्फीयर। तो इसके अंदर में कितना के बराबर हो जाएगा, के क्यू बाई आर की। आर क्या है, इसका रेडियस है। तो यहां से सभी पॉइंट पर के क्यू बाई आर होगा, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये इधर की ओर पोटेंशियल भी लिख दिए और इधर की ओर आर डिस्टेंस लिख देते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स पर, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन सभी पॉइंट्स पर कांस्टेंट होता है और ये v का मैक्सिमम वैल्यू होगा और ये कितना के बराबर हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। और जैसे ही पोटेंशियल आउटसाइड का निकालिएगा, ये होगा के क्यू बाई स्मॉल आर। तो ये अब घटेगा, लेकिन उसके जैसा नहीं घटेगा क्योंकि ये r है, उसमें r स्क्वायर था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, तो ये स्लोली घटेगा। तो ये थोड़ा सा ऐसे ग्राफ जाएगा, है ना, ये ऐसे करके ड्रॉ करेंगे हम लोग और इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। क्यों, क्योंकि r का वैल्यू इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो काइंडली कमेंट किया करें। थैंक यू।